हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक है। 11वीं क्लास के जो व्यवसाय के अवधारणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि व्यवसाय की अवधारणा किसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। व्यवसाय की अवधारणा जो है, व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है, अतः व्यवसाय का अर्थ व्यस्त रहना माना जाता है तथा विशेष संदर्भ में व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है जिसमें लाभांश हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहता है और वे क्रियाएं अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तु के उत्पादन, क्रय विक्रय और विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित मानी जाती है और उसे व्यवसाय से संबंधित माना जाता है। आगे व्यवसाय से संबंधित जो चीज़ें हैं वो ये है कि आगे जो व्यवसाय का अवधारणा के बारे में अपन चर्चा करें कि व्यवसाय की अवधारणा कौन कौन सी हैं, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि व्यवसाय की अवधारणा में आगे देखिए, व्यवसाय की अवधारणा में जो है कई क्रियाओं को शामिल किया जाता है। प्रत्येक समाज में मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। देखिए, प्रत्येक समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और वो क्रियाएं विस्तृत रूप से दो समूह में वर्गीकृत की जा सकती हैं। वो जो क्रियाएं हैं वो दो समूह में बांटती है। एक क्रिया होती है आर्थिक और एक दूसरी होती है अनार्थिक। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं। आर्थिक क्रियाएं उसे कहते हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं। जबकि अनार्थिक क्रियाएं वो कहलाती है प्यार वश, सहानुभूति के लिए, भावुकतावश या देशभक्ति आदि के लिए की जाती है, उसे अनार्थिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, एक डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में कार्य करना, एक प्रबंधक द्वारा अपने कार्यालय में कार्य करना, एक शिक्षक का विद्यालय में अध्यापन कराना और उदाहरण में सभी अपनी जीविका उपार्जन के लिए कार्य कर रहे हैं। अतः ये सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये सभी क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। दूसरी ओर, एक गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन पकाना, एक वृद्ध व्यक्ति की सड़क पार कराने में एक व्यक्ति द्वारा सहायता कराना, ये अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि ये क्रियाएं या तो प्रेमवश या सहानुभूति वश की जा रही है। तो आर्थिक क्रियाओं में भी आगे 3 श्रेणियां में बांटी गई है कि आर्थिक क्रियाओं की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, विभाजित किया गया है: व्यवसाय, धंधा, रोजगार। तो देखिए, आर्थिक क्रियाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: व्यवसाय क्या है, धंधा क्या है, या रोजगार क्या है। अतः व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया के रूप में माना जाता है। तो देखिए, एक व्यवसाय को आर्थिक क्रिया के रूप में इसमें शामिल किया गया है कि आर्थिक क्रिया क्या है। जैसे वस्तु का उत्पादन और विक्रय और सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित है। इसलिए उपयुक्त जो है क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना माना जाता है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इसके बाद जो इसमें बताया गया है कि व्यवसाय क्रियाओं की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो व्यवसाय क्रियाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा अपन करेंगे। इससे पहले अवधारणाओं के बारे में अपन चर्चा की है और उनकी विशेषता, क्रियाओं की विशेषता कौन कौन सी है वो देखिए। व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। समाज में व्यवसायिक क्रियाएं अन्य क्रियाओं से किस प्रकार भिन्न है, ये समझने के लिए हमें व्यवसाय की प्रगति और उसके आधारभूत तत्व लक्षणों की उसकी अद्वितीय विशेषताओं के संदर्भ में हमें स्पष्ट करना चाहिए, जो निम्न अनुसार है। तो सबसे पहले हमें व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यवसायिक क्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता है यह एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है। व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है क्योंकि यह लाभ कमाने के उद्देश्य से या जीवन यापन के लिए किया जाता है, न कि व्यापार के कारण या मोह या सहानुभूति या किसी अन्य भावुकता के कारण किया जाता है। वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, न कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं जो लाभार्जन के लिए या जीवन यापन के लिए किया जाता है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। न बल्कि प्यार करना या मोह या सहानुभूति या किसी अन्य प्रकार की वो आर्थिक क्रियाएं नहीं कह सकते। इसके बाद अपना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उसकी प्राप्ति। दूसरा आता है व्यवसाय की विशेषता। दूसरी आती है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। वस्तुओं को उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए सुलभ कराने से पूर्व व्यवसाय की इकाइयों द्वारा जो भी इनका उत्पादन किया जा रहा है, फिर उसका क्रय किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यवसाय की इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है उनका या तो स्वयं उत्पादन करता है या आपूर्ति करने के लिए उत्पादकों से प्राप्त करती है। तो वस्तु और अन्य उपभोक्ताएं हो सकती हैं और जो प्रतिदिन काम में आती हैं, जैसे चीनी,
प्रतिदिन काम में आने वाली चीनी, पेन, नोटबुक व पूंजीगत वस्तुएं जिसे मशीन, फर्नीचर, सेवाओं में यातायात, बैंक, विद्युत की आपूर्ति आदि को शामिल किया जा सकता है और जो उपभोक्ताओं की सुविधाओं के रूप में सुलभ करवाती है उसे कहते हैं वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन या उनकी प्राप्ति। तो व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में अपन ने चर्चा की कि व्यवसाय की विशेषता है, व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। सबसे पहले मैंने आपको बता दी यह एक आर्थिक क्रिया है और दूसरा वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन या उसकी प्राप्ति मानी जाती है। इसलिए व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में आज अपन ने चर्चा की है कि व्यवसाय की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो दो विशेषताओं के बारे में, व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषता दो है जिसके बारे में मैंने आपको सामने दो और हैं और भी आगे हैं जिसमें दो तो मैंने आपके सामने करवा दी है। यह एक आर्थिक क्रिया है, दूसरी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन और उनकी प्राप्ति। कल आगे तीसरी जो विशेषता है कल इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो किताब सब विद्यार्थी जिसके पास वाणिज्य वर्ग लिया है वो विद्यार्थी किताब जल्दी लेके आए और अपनी किताब जो है लेसन वाइज लेसन में आपको सामने पढ़ा रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मोबाइल के माध्यम से या जो है आप मेरे से पूछ सकते हो। आज के दिन इतना ही। कल अगला टॉपिक कल पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।